हाँ, तो हाथ हिलाओ। कितने समय में बनाएंगे? समय नजदीक है ना, तो आप बताओ कितना समय चाहिए? रिजल्ट भेजनी पड़ेगी 1 साल में। 1 साल। आपको 1 साल कलयुगी दुनिया में रहना है। चलो, आपके मुख में गुलाब जामुन। तो 6 मास में 50 बनाना, 1 साल में 100। तो 6 मास में 50, 6 मास के बाद रिपोर्ट भेजना पसंद है? क्या नहीं कर सकते हो? जो चाहो वह कर सकते हो। अच्छा है, कुमारियों का ग्रुप अच्छा है। बाप दादा कुमारियों को देख विशेष खुश होता है, क्योंकि कुमारियां सेवा में सहयोगी नंबर 1 बन सकती हैं। अच्छा, बहुत अच्छा किया। अब बाबा कुमार ग्रुप से मिल रहे हैं। वहाँ पे गीत बजा, मैं बाबा का बाबा मेरा। कुमारों ने ग्रुप गाया, कुमारों ने गीत गाया। हवा बोले अच्छा है। कुमार डबल कुमार हो गए हो। एक दुनिया के हिसाब से भी कुमार हो, और इस ब्राह्मण जीवन में भी ब्रह्मा कुमार हो, तो डबल कुमार हो। डबल तो डबल काम करना पड़ेगा। करेंगे? फिर बाबा हिम्मत कर रहे हैं, हुआ ही पड़ा है। दृढ़ संकल्प किया और सफलता हुई पड़ी है। अच्छा, सभी ने बहुत अच्छे बैनर बनाए हैं। हर ग्रुप अपना अपना बैनर बाप दादा को दिखा रहा है। माताओं से बहुत अच्छा। बाप दादा देख रहे हैं, माताओं में बहुत अच्छा उमंग उत्साह है। इसलिए बाप दादा ने माताओं को ही निमित्त बनाया है। बहुत अच्छा, बाप दादा को पसंद है। अदर कुमार। अदर कुमार भी कमाल करेंगे। हर एक अदर कुमार अपना परिवर्तन का अनुभव सुनाकर सभी को बाप के समीप का बना सकते हैं, क्योंकि दुनिया वाले समझते हैं कि अदर कुमार जीवन बहुत मुश्किल है। लेकिन आप सभी ने मुश्किल को सहज बनाया है। बस सिर्फ अपना अनुभव सुनाते जाओ, ऐसे मुश्किल को मिटा सकते हो। एक शब्द का अंतर करने से, गृहस्थी से ट्रस्टी बनने से मुश्किल से सहज हो जाता है। तो ऐसे अधर कुमार सेवा में सफलता प्राप्त है, और होती रहेगी। अच्छा, युगलों से युगल्स भी बैनर्स दिखा रहे हैं। लक्ष्मी नारायण का सिंबल अच्छा बनाया है। आप तो विजयी रत्नों में हो, साथ रहते न्यारे और प्यारे। युगलों को बाप दादा कहते हैं, वह कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे हैं। रहते भी साकार में, आपस में परिवार में रहते, लेकिन मन से सदा बाप के साथ रहते हैं। बहुत अच्छा। सभी फॉरेनर्स ने रिफ्रेशमेंट अच्छी ली है। अभी लो, फिर रिफ्रेशमेंट औरों को देनी है। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। सेंटर वासी बैनर भी सभी ने, सेंटर वासीज ने भी बैनर बनाए हैं। प्रेम और दया की ज्योति जगा कर रखेंगे, ये बैनर पे टाइटल लिखा था। बहुत अच्छा संकल्प लिया है। अपने पर भी दया दृष्टि, साथियों के ऊपर भी दया दृष्टि, और सर्व के ऊपर भी दया दृष्टि। ईश्वरीय लव चुंबक है, तो आपके पास ईश्वरीय लव का चुंबक है। किसी भी आत्मा को ईश्वरीय लव के चुंबक से बाप का बना सकते हो। बाप दादा सेंटर पर रहने वालों को विशेष दिल की दुआएं देते हैं। जो आप सभी ने विश्व में नाम बाला किया है, कोने कोने में ब्रह्मा कुमारीज का नाम तो फैलाया है ना। और बाप दादा को बहुत अच्छी बात लगती है कि जैसे डबल विदेशी हो, वैसे डबल जॉब करने वाले हो। मेजॉरिटी लौकिक जॉब भी करते हैं, तो अलौकिक जॉब भी करते हैं, और बाप दादा देखते हैं। बाप दादा को बाप दादा की टीवी बहुत बड़ी है। ऐसे बड़ी टीवी वाले ऐसी बड़ी टीवी यहाँ नहीं है। तो बाप दादा देखते हैं कैसे फटाफट क्लास, नाश्ता खड़े खड़े करते, जॉब में टाइम पर पहुंचते, कमाल करते हैं। बाप दादा देखते देखते दिल का प्यार देते रहते हैं। बहुत अच्छा।
सेवा के निमित्त बने हो और निमित्त बनने की गिफ्ट बाप सदा विशेष दृष्टि देते रहते हैं। बहुत अच्छा लक्ष्य रखा है। अच्छा हो, अच्छे रहेंगे, अच्छे बनेंगे। आईटी ग्रुप सेवा का कोई नया प्लान बनाया है। ब्रह्मा कुमारी इस वेबसाइट को और अच्छा बनाना है, जो विश्व में बाप दादा को प्रत्यक्ष करने की सेवा में यूज किया जा सके। जो बनाया है वह प्रैक्टिकल करके रिजल्ट लिखना। जैसे अफ्रीका वालों ने रिजल्ट लिखी ना, ऐसे आप लोग भी रिजल्ट भेजना। मुबारक हो। बनाया मुबारक हो, बनाया उमंग है, उत्साह है। जहाँ उमंग उत्साह है वहां सफलता है ही। बहुत अच्छा किया। सेवा का टर्न राजस्थान और यूपी जोन अच्छा है। रूहानी लश्कर है, बहुत अच्छा। सेवा दिल से की भी है और सभी को संतुष्ट भी किया है। तो जो संतुष्ट करता है उसको दिल से जो संतुष्टता की लहरें पहुंचती हैं उससे बहुत खुशी होती है। तो बहुत खुशी मिली है ना। अपने आपने स्थूल सेवा की और सभी भाई बहनों ने आपको खुशी की सौगात दी है। असंतुष्टता सबसे बड़ी खुशी की संतुष्टता सबसे बड़ी खुशी की खुराक है। सारा ग्रुप संतुष्ट मनियों का हो गया। संतुष्ट करने वाले संतुष्ट मनी। संतुष्ट मनियों को बाप दादा और सारे परिवार की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, भारत की माताएं देख रही हैं, हमारा नाम नहीं लिया। बाबा ने बाप दादा कहते हैं कि जहां भी माताएं होती हैं ना, तो माताओं की विशेषता है कि उस स्थान का भंडारा और भंडारी भरपूर होती है। माताओं को वरदान है फुरी फुरी, बूंद बूंद तालाब भरने का। तो माताएं बहुत भाग्यवान हैं। बाप की भंडारी भर देती हैं, भंडारा भी भर जाता है। इसलिए माताओं को बहुत बहुत मुबारक है। अच्छा, भाई भी कम नहीं है। देखो जहाँ भाई है ना, वहां सेवा को चार चांद लग जाते हैं। भाइयों द्वारा ऑलराउंड सेवा होती है। भंडारा भरपूर तो करते ही हैं, लेकिन सेवा बढ़ाने के निमित्त विशेष भाई निमित्त बनते हैं। तो सेवा की रौनक बढ़ाने वाले भाई ही हैं। इसलिए बाप दादा सभी माताओं को, सभी भाइयों को बहुत बहुत मुबारक दे रहे हैं। भले पधारे अपने घर में। देखो हॉल की रौनक कौन बढ़ाता है। आप बच्चे जब आते हैं तो डायमंड हॉल डायमंड बन जाता है। अच्छा दृश्य लगता है, अच्छा है। दादी को डायमंड हॉल बहुत पसंद आ गया है। अच्छा न अच्छा नचाती, अच्छा है। खुश हो जाते हो ना। जब दादी आके नाचती है तो खुश हो जाते हो। बहुत अच्छा। अभी 1 सेकंड में ड्रिल कर सकते हो ना। अच्छा, फिर मामा ने हमें सबको वरदान दिए। चारों ओर के सेवा उमंग उत्साह में रहने वाले श्रेष्ठ बच्चों को, सदा सहज पुरुषार्थी संगम युग के सहज वरदानी बच्चों को, सदा बाप और मैं इस स्मृति से, मैं बोलने वाले मैं आत्मा सदा सर्वात्माओं को अपनी वृत्ति से वायुमंडल का सहयोग देने वाले ऐसे मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, दुआएं, मुबारक और नमस्ते। हमारे भी बाप दादा को दिलवासिक प्रेम से गुड मॉर्निंग, मुबारक, नमस्ते बाबा। दादियों से आप सबसे मधुबन की रौनक है। विशेष आज बाप के साथ उसी समय अवतरण तो आपका भी है। विशेष आप सबका है। आदि रत्नों का आदि समय में अवतरण है। तो आप लोगों को विशेष मुबारक है। हैप्पी बर्थडे है। एक गीत है ना, आप मधुबन की रौनक हो। आदि से कुछ तो चले गए, लेकिन आप अमर हो। बाबा की दुआएं हैं।
सबकी दुआएं हैं, ये अच्छा है। ऊपर ही हाथ जाता है, नीचे नहीं जाता है, अच्छा है। दादियों को देखकर सभी खुश होते हो ना। निर्वेर भाई रमेश भाई से, अच्छा है। पांडवों के बिना भी गति नहीं है। चाहे पांडव चाहे शक्तियां, सबका संगठन संगठन बना रहा है। डबल विदेशी बड़ी बहनों से, सभी ने मेहनत अच्छी की है। ग्रुप ग्रुप बनाया है ना, तो मेहनत अच्छी की है। और जहाँ वायुमंडल भी अच्छा है, संगठन की भी शक्ति है, तो सबको रिफ्रेशमेंट अच्छी मिल जाती है और आप निमित्त बन जाते हो। अच्छा है। दूर दूर रहते हो ना, तो संगठन की जो शक्ति होती है वह भी बहुत अच्छी है। इतना सारा परिवार इकट्ठा होता है, तो हर एक की विशेषता का प्रभाव तो पड़ता है। अच्छा प्लान बनाया है। बाप दादा खुश हैं। सबकी खुशबू आप ले लेते हो, वह खुश होते हैं। वह खुश होते हैं, आपको दुआएं मिलती हैं। अच्छा है। यह जो सभी इकट्ठे हो जाते हैं, यह बहुत अच्छा है। आपस में लेन देन भी हो जाती है और रिफ्रेशमेंट भी हो जाती है। एक दो की विशेषता जो अच्छी पसंद आती है, उसको यूज करते हैं। इससे संगठन अच्छा हो जाता है, यह ठीक है। जयंती बहन से, अभी थोड़ा थोड़ा सेवा में पार्ट लिया क्योंकि खुशी मिलेगी। सबकी दुआएं हैं, यह भी दवा का काम करेगी। बहुत अच्छा। डॉक्टर निर्मला बहन श्रीलंका जा रही है, वहां रिट्रीट है। अच्छा है, उन्हों को रिफ्रेशमेंट चाहिए। काठमांडू नेपाल की किरण बहन से, प्रकृति जीत हो, शिव शक्ति हो, यह थोड़ा बहुत हिसाब किताब है, सब चला जाएगा। मजबूत रहना और सभी नेपाल निवासियों को याद देना, घबराना नहीं। बाप दादा ने अपने हस्तों से शिव ध्वज फहराया और 69वीं शिव जयंती की बधाई दी। आप सबके दिल में तो बाप की याद का झंडा लहरा ही रहा है। अभी सारे विश्व में जो कोने कोने में सेवा कर रहे हो, उसकी सफलता निकलनी है। जो चारों ओर से यही आवाज आएगा, मेरा बाबा आ गया। यही है, यही है, यही है। वह दिन भी दूर नहीं है। आना ही है, होना ही है, हुआ ही पड़ा है। ऐसे ऐसे माइक तैयार हो रहे हैं। आप माइक देंगे और वह माइक बाप दादा को प्रत्यक्ष करेंगे। करना है ना। बाप दादा कोई वीआईपी माइक को सभा में देखकर बोले, यह माइक बैठी है ना, बढ़िया माइक है। इस माइक ऐसे माइक निकलेंगे जो आपको सिर्फ दृष्टि देनी पड़ेगी। वह दिन आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम सब 1 मिनट साइलेंस में बैठे। ओम शांति। सभी अपना शेयरिंग कर सकते हैं।
आज का दिन का साथ साथ कल का भी आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। आज मीठे बाबा ने सेंटर वासी को कहा है कि ईश्वरीय लव चुंबक है, तो आपके पास ईश्वरीय लव का चुंबक है। किसी भी आत्मा को ईश्वरीय लव के चुंबक से बाप का बना सकते हो। ओम शांति। बहन जी ओम शांति। आज बाबा ने माताओं को वरदान दिया है कि बूंद बूंद से माताएं भंडारा भरती हैं, इसलिए माताओं को मुबारक दे रहे हैं। और भंडारा कभी मतलब खाली नहीं रहता है, हमेशा भरपूर करती रहती हैं। ओम शांति बहन जी। ओम शांति दीदी। आज प्यारे बाबा ने कहा आप बच्चे जब आते हैं तो डायमंड बन जाता है, अच्छा दृश्य लगता है, अच्छा है। दादी को डायमंड हॉल बहुत पसंद आ गया है, अच्छा नचाती है। खुश होके जाते हो ना जब दादी आके नचाती है। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। प्रकृति जीत हो, शिव शक्ति हो, यह थोड़ा बहुत हिसाब किताब है, मजबूत रहना। ओम शांति। आज बाबा ने कुमारों को कहा, कुमार के साथ हम लोगों को भी कहा कि मैं बाबा का, बाबा मेरा, ये अच्छा है। तो कुमार को बाबा ने कहा कि डबल हो गए, इस तरह से हम भी डबल हो गए। एक दुनिया के हिसाब से भी कुमार हो और इस ब्राह्मण जीवन में भी ब्रह्मा कुमार हो, तो डबल कुमार हो, तो डबल का काम करना पड़ेगा। जी बाबा करेंगे, हुआ ही पड़ा है, क्योंकि बाबा का साथ है तो हुआ ही पड़ा है। अच्छा, पड़ी हुई चीजें। अच्छा, सभी ने बहुत अच्छे बैनर बनाए हैं, अपना बैनर बाप दादा को दिखा रहे हैं। और बाप दादा ने माताओं से भी कहा है कि माताओं में बहुत अच्छा उमंग उत्साह है, इसलिए बाप दादा ने माताओं को ही निमित्त बनाया है। बहुत अच्छा, बाप दादा को पसंद है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कुमारियों से जब बात की तो बाबा ने उनसे पूछा कि 100 जिज्ञासु मतलब 100 मेंबर्स तैयार करने हैं तो कितना टाइम लोगे। तो मुझे ऐसी फीलिंग आई कि जैसे बाबा ने, तो कुमारियों ने जवाब दिया 1 साल। तो ऐसी फीलिंग आई कि बाबा ने थोड़ा सा आयरनिकल वे में कहा, अच्छा 1 साल। तो 1 साल मतलब कि आपने 1 साल का टाइम ले लिया पक्का, कि विनाश का एक साल नहीं, क्योंकि विनाश तो कभी भी हो सकता है बाबा ने कहा। और वो वाली बातें जो मम्मा कहती थी कि हर घड़ी अंतिम समझो, तो वो भी फिट नहीं बैठती, उसका भी मतलब पालन नहीं किया गया। और जो ब्रह्मा बाबा कहते थे कि कोई काम करना है तो अभी करना है, कि अभी करेंगे। तो 100 जिज्ञासु तो तैयार हो सकते थे ना, प्रदर्शनी में भी हो सकते हैं, कोई फंक्शन करो तो उसमें भी हो सकते हैं, तो 1 साल क्यों लिया गया। तो वैसे बाबा मान गए कि ठीक है तैयार करो 50, 6 महीने में 50, फिर नेक्स्ट 6 मंथ्स में। तो मेरा ये चिंतन चला। ओम शांति। ओम जी बहन। हाँ, ओम सती दीदी। कल का मुरली से बोलूं, कल के मुरली से पॉइंट शेयर करूं दीदी। ओम शांति दीदी। हाँ जी, आज का हो गया। किसी का आज को मुरली से कुछ कहना है तो किए, फिर नहीं है तो हम कल का चर्निंग करेंगे। अच्छा, कल का बोलूं दीदी, कल का मुरली से। 1 मिनट, रीमा सिस्टर आप कुछ कहना अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है बहन। जी दीदी वही कल का वाला पॉइंट शेयर करना। हाँ दीदी वो बोल रहे थे, बोले दीदी। जी नहीं, आज का कुछ किसी को शेयर करना है।
बाबा ने एक बात यहाँ कही है सेंटर वासी से, अपना पर भी दया दृष्टि, साथियों के ऊपर भी दया दृष्टि और सर्व के ऊपर भी दया दृष्टि। ईश्वरीय लव चुंबक है, तो आपके पास ईश्वरीय लव का चुंबक है। सो इस बात पर हम थोड़ा चर्चा करें 1-2 मिनट के लिए। सो अपने पर भी दया दृष्टि, साथियों पर भी दया दृष्टि, सर्व पर तो दया दृष्टि हम करते ही है। सो इस पर मनन करें, कोई शेयर करेंगे? अपने पर दया दृष्टि किस तरीके से हम करें? ओम शांति सभी को। तो अपने पर दया दृष्टि, जैसे बाबा ने अभी कुछ दिन पहले ही मुरली में कहा था कि रूहानी रुआब में रहना और रहम दिल बनना। तो जब हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे, बाबा हमें मिला, बाबा में के नशे में रहेंगे और सर्व पर रहम दिल रहेंगे, सबको दुआएं देंगे, दुआएं लेंगे, तो हमारा जमा का खाता बढ़ेगा, तो हमें खुशी होगी। हम हल्के रहेंगे तो हम अपने ऊपर भी रहम दिल बनेंगे और सर्व को जब दुआएं देंगे तो हमारी कल्याण की भावना वो रिटर्न होके हम ही पे आएंगी और उनका भी कल्याण होगा। तो इससे हमारा जमा का खाता बड़ा होगा, तो सर्व को भी दुआएं मिलेंगी। ओम शांति। अच्छा, हम अपने स्वस्तिक में रहेंगे तो वो खुद का भी दुआ है और दूसरों को भी दुआ देना जैसा है ना। सो इससे परिस्थिति भी ठीक हो जाएंगे। सो दूसरा पूरा हम श्रीमत पर चले, है ना। सो थोड़ा भी हम उसमें कम ना रखें। सो दैट मीन्स हम हमारे ऊपर दया दृष्टि दिया, ऐसा हो जाता है। देखिए, और एक बात बाबा ने कहा, जो संतुष्ट करता है उसको दिल से जो संतुष्टता की लहरें पहुंचती है, उससे बहुत खुशी होती है ना। हम खुद संतुष्ट रहे और दूसरों को भी संतुष्ट कराए। इसमें भी हम मनन चिंतन कर सकते हैं, दूसरों को हम कैसे संतुष्ट कर सकते हैं, है ना। उनको जो चाहिए वो हम कर दे, है ना। बाबा ने वही कहा, संतुष्ट सबसे बड़ी खुशी का खुराक है। इसके ऊपर कोई बताना चाहेगा? संतुष्ट दूसरों को हम कैसे करें? जी दीदी, इसमें हम एक पॉइंट शेयर करना चाहते हैं। जैसे अलौकिक में रहते हैं तो सर्व की सेवा, हमें किसी जितने भी हमारे परिवार के हैं तो उनकी अगर हम सेवा करें, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, उनको शुभ भावना दें कि और इनका भी कल्याण हो, क्योंकि बहुत सारे बंधन बनते हैं परिवार में। तो उनको जब हम दिल से शुभ भावना देंगे, शुभ कामना देंगे, दुआएं देंगे, उनकी सेवा करेंगे, जैसे हम ये नहीं कि वो हमारे लिए करें, ये एक्सपेक्टेशन जो हम रोज होती है जिसकी वजह से बंधन बनते हैं। तो अगर इस तरह हम घर में निस्वार्थ भाव की सेवा करेंगे तो दुआएं भी मिलेंगी और सेवा भी हो जाएगी। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा, है ना। हम इच्छा ना रखे, कोई भी प्रकार का इच्छा अच्छा नहीं बना सकते हैं। सो एक्सपेक्टेशन ना रखिए, पावरफुल क्या है, मंत्र है ना। किसी का साथ भी हम एक्सपेक्टेशन ना रखें, किसी प्रकार का भी एक्सपेक्टेशन ना हो। अच्छा, ओके, और कोई शेयर करना चाहेगा? हाँ जी, ओम शांति। संतुष्टता तभी होगी जब हम अपने नैनों में, मुख में बाबा के बोलेंगे और बाप समाया होगा, तो वहां पे हम एक शक्ति स्वरूप बन जाते हैं। तो वो शक्ति जब कोई हमारे साथ बैठा होता है तो उसको संतुष्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ी मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, वहां पे कल शाम को बहुत बड़ी डिस्कशन हो रही थी, कुछ और मिशनों से बैठे थे लोग, तो वहां पे संतुष्ट नहीं है लोग, बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। मर्यादा में रहते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या है,
आत्मा अभी तक संतुष्ट नहीं बनी, कई कई सालों से आश्रमों में रहना जाना करना, लेकिन संतुष्टता के लिए क्या बोल रहे हैं कि अगर ब्रह्मा कुमारी मिशन अगर आ करके बोले कि भाई हम एक रूप हो जाए कि तब संतुष्ट हूँ। मतलब संतुष्ट तो आपके अंदर है, अभी भी है, आपको दिख ही नहीं रही। क्यों? क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं है। जब तक ये ज्ञान नहीं तब तक संतुष्टता आएगी ही नहीं। फिर काफी देर डिस्कशन के बाद योग हुआ। योग में कुछ बच्चे भी थे, कुछ थे, तो उन्होंने बोला मैं क्या हुआ, क्या लगा आप लोगों को? बोलते ऐसे लग रहा था कोई ऐसे आ रही वाइब्रेशन, मतलब जैसे हवा आ रही है। इसीलिए पहले अपने अंदर बाप समाया हुआ, बाबा को साथ लेकर के आत्मा का ज्ञान दे करके, जो बाबा ने हमने स्वरूप बनाने को कहा है। जब हम संतुष्ट मनिया बन करके संतुष्टता फैलाएंगे और विश्व का कल्याण तभी होगा। ये भी फरिश्ते इस रूम में ज्यादा मतलब ये करता है कार्य। ओम शांति। बाबा ने माइक ही कही है कि ऐसे माइक तैयार करने हैं। आप सबके दिल में बाबा का झंडा लहरा रहा है, चारों ओर से यही आवाज आए, मेरा बाबा आ गया, यही है, यही है, यही। ऐसे माइक तैयार होंगे। ओम शांति बहन जी। हाँ जी, सर्व प्राप्ति स्वरूप हम सदा इमर्ज रखे, है ना। हमको जो मिला है उस प्राप्ति को हम सदा सामने रखे, है ना, तभी हम संतुष्ट रह सकते। नहीं तो हम भूल जाते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं। बोलिए शेरू भाई जी। ओम शांति दीदी। बाबा ने एक मुरली में कहा था, अगर हम किसी की सेवा संतुष्ट होकर करते हैं, निस्वार्थ करते हैं ना, अगर वो दिल से भी हमें दुआ नहीं देता ना, दुआ नहीं देते, मुंह से नहीं, मुख से नहीं कहते, तो दिल से दुआ निकलती है, अवश्य मिलती है। इससे हमारा जमा खाता बढ़ता है। ओम शांति। जी, आत्मा भाई आप कुछ कहना चाहते हैं? दीदी यही पूछने चाह रहे थे, जैसे संतुष्टता कुछ ना कुछ रॉयल माया के रूप में आ जाता है, वह कोई विघ्न आता है, इसका मतलब हमारा आत्मा अभिमानी हुआ, खुद से खुद का संतुष्ट हुआ, आत्मा का गुण हुआ, बाबा से सर्व संबंध में कमी है, ऐसा कुछ हम अपने आप से अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, वही क्लैरिफिकेशन होना था। ठीक है, थैंक यू। इसका ही कमी से ही हम असंतुष्ट बन जाते हैं। सर्व प्राप्ति एक बाप से ही हमको अनुभव करना है और किसी से हम मांग नहीं, तो हम किसी का साथ हम इच्छा रखते हैं, तो माना क्या है, मांगना है ना, मांगना नहीं है किसी का साथ। अच्छा, और ओम शांति। हाँ, किसी को बीमार है तो निरपेक्ष प्रेम से सेवा करने, जैसे कि बाबा दिखना चाहिए, हर कर्म में बाबा दिखना चाहिए, तो खुश संतुष्ट रहते। किसी को ज्ञान चाहिए तो ज्ञान देना चाहिए, देना ही है, सिर्फ देना ही है, बाबा रखना है सिर्फ आंखों में, तो भी संतुष्ट रहते लौकिक जीवन में। ओम शांति। हाँ जी, सदा दाता बनकर देते रहना। अच्छा, और कोई शेयर करना चाहेगा आज का पार्ट से? अच्छा, हाँ, कल का पोर्शन से कोई बताना चाहते हैं, कोई शेयर करना चाहते थे? रीमा सिस्टर और बोलिए। ओम शांति। कल जैसे बाबा ने कहा था कि एक बॉडी कॉन्शियस का शब्द है कि मैं, इस मैं शब्द से अभिमान भी आता है, और अगर अभिमान पूरा नहीं होता तो क्रोध भी आता है, क्योंकि अभिमान की निशानी है। तो वह एक शब्द भी अपने अपमान का सहन नहीं कर सकता, इसलिए क्रोध आ जाता। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर मैं शब्द है, जरा भी दे अभिमान होता है तो हम संतुष्ट नहीं रहेंगे, क्योंकि संतुष्टता जब हम सहन शक्ति भी होगी। अगर हम दूसरे ने ही हमसे कुछ कह दिया, सामने वाले ने, तो हमें बहुत जल्दी देह अभिमान आ जाता है, कि फीलिंग में आ जाते हैं। तो मोटे बाबा ने कई बार कहा है कि मोटे मोटे रूप के तो जो संस्कार हैं वो तो हमने ठीक कर लिए, लेकिन जो सूक्ष्म रूप के संस्कार हैं, जैसे फीलिंग में आ जाना, फील होता है, रोना आ जाना, और
एक बिल्कुल चिड़चिड़ापन हो जाना, तो अगर हमारे में गुण हैं, अगर धारण किए हैं, तो वो हमारे अगर मधुरता है तो वो मधुरता हमें दिखाई दे, दूसरों को वो हर समय दिखाई दे, क्योंकि सहनशीलता बहुत बड़ा है। अगर सहनशील बन गए तब तो मैं का दे अभिमान भी चला जाएगा। तो इसलिए मैंपन, बाबा कहते हैं इधर भी बलि चढ़ाते हैं मैंपन की, तो देह अभिमान ही सबसे बड़ा, कई बार बाबा ने बोला है कि सूक्ष्म रूप का विकार है। तो हमें अपने आप बहुत मेहनत करनी है कि जरा भी देह अभिमान ना हो मैंपन का। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा कि 63 जन्मों की मेहनत की, एक जन्म परमात्मा प्यार मोहब्बत से मेहनत से मुक्त हो जाओ। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं, जहाँ मेहनत है वहाँ मोहब्बत नहीं। तो बाप दादा सहज पुरुषार्थ थी, भव का वरदान दे दिया और मुक्त होने का साधन है मोहब्बत, बाप से दिल का प्यार। प्यार में लवलीन और महायंत्र है, मन मना भव का मंत्र। तो ये यंत्र को काम में लगाओ। ओम शांति दीदी। थैंक यू बाबा। बहुत अच्छा है ना, प्यार में लवलीन और लवलीन, हाँ, महायंत्र है मनमाना भाव का मंत्र, यंत्र और मंत्र। हाँ। अच्छा, और जी ब्राह्मण जीवन का श्वास है उमंग उत्साह। ओम शांति। अच्छा, बाबा ने कल का मुरली में, कल का पाठ में कहा था सबसे सहज पुरुषार्थ ही है ये देना ये लेना। ज्ञान भी आ जाता है, धारणा भी आ जाता है, सेवा भी आ जाता है, चारों ही सब्जेक्ट आती है दुआएं देने और लेने में। हाँ जी, कोई शेयर करना चाहेगा? सो इसके ऊपर भी हम चिंतन कर सकते हैं, 4 सब्जेक्ट हम विस्तार से इस पर चिंतन कर सकते हैं। 4 सब्जेक्ट आ जाते हैं ना, वो कैसे। सो इसके पहले जिनको शेयर करना है शेयर करिए, फिर इस पार्ट में हम जाएंगे। हम ममता गुप्ता जी अब कुछ बोलना चाहते थे। कल का पॉइंट था दिल से मेरा बाबा कहो, सर्व खजानों के मालिक बनो, सेवा करना था शक्तिशाली मेवा खाना। अच्छा, हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति बहन जी, मैं कमेंट्री सुनाऊं? अब बाद में हम लास्ट में कमेंट्री करते हैं ना तब। ओके। नीना सिस्टर बोलिए। हाँ जी, ओम शांति। इसमें जो आपने बोला 4 सब्जेक्ट आ जाते हैं, मैंपन खत्म हुआ तो लाइटमेंट स्थिति हो जाएगी। ओम शांति। हाँ जी, हमारा पुरुषार्थ ये है ना, हाँ जी, हाँ लाइटमेट स्थिति का भी अनुभव करना। उसके हाँ लिए हाँ जो भी बातें कही है, देहाभिमान अहंकार देहबान को मिटाना हाँ है। जी हाँ जी हाँ जी। एक तो ये आ गया, बाकी 3 सब्जेक्ट रह गए ना। और सेवा का सेवा तो है ही, दुआ देने है में ही, हाँ वो तो योग, हाँ अपनी खुद की सेवा और सबके बीच में आ जाएगी। ठीक है जी। ओम शांति दीदी। जी, इस 4 सब्जेक्ट्स में मेरे चिंतन में तो ऐसा चला कि ज्ञान में वर्षा, ज्ञान गुण शक्तियां खजाने, तो दुआओं का खजाना, तो ये ज्ञान हुआ। दुआएं लेना, दुआएं देना, योग तो है ही है, दुआओं पे चल करते ही हैं हम लोग, कैसे लेनी और देनी है। फिर धारणा में दुआएं हमें कैसे लेनी है, कैसे
मतलब हर एक का अच्छा करते रहना है, हर को ज्ञान सुनाना है, तो धारणा में आएगा तो दुआएं मिलेंगी। अच्छा अच्छा करते जाएंगे, निस्वार्थ सेवा करते जाएंगे तो धारणा में तो वो दुआएं मिलती जाएंगी, और यही सेवा भी हुई। ओम शांति। ओम शांति। जैसे अभी दीदी जी ने बताया कि चारों सब्जेक्ट ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, तो दुआएं लेना अभी बहन ने भी डिस्कस किया कि हमारे जो सर्व खजाने हैं, तो दुआओं का भी खजाना है। तो ये तो इसमें ज्ञान में आ गया। और योग में जब हम योग में बैठते हैं तो बाबा से वाइब्रेशन लेके, किरणें लेके, और हम सारे विश्व को दे रहे हैं, सारे विश्व को दे रहे हैं, आत्माओं को दे रहे हैं, प्रकृति को दे रहे हैं। तो ये भी दुआएं देना हो गया ज्ञान योग। और धारणा, हमारे अंदर जब ज्ञान भी होगा, योग होगा, तो दिव्य गुणों की धारणा वो इमर्ज रूप में होगी। और फिर ये सेवा तो होगी ही, क्योंकि हम चलते फिरते प्रकृति को सकाश दे रहे हैं, आत्माओं को सकाश दे रहे हैं, जो सामने दिख रहा है इसका भी भला हो, तो इस तरह करके सबको दुआएं दे रहे हैं। और ज्ञान का एक और पॉइंट कि अगर हम ज्ञान में इसकी विचार कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो ज्ञान तो बढ़ेगा ही। तो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों सब्जेक्ट में हम सेवा करते हैं। ओम शांति। जी। सो वही है ना, धारणा आ जाती है। बाबा ने कहा पहले किसी को दुआ देना है तो पहले हम उस स्थिति में स्थित होना है ना। तो हमारा अंदर वो क्वालिटी नहीं भी है तो हम पहले उस क्वालिटी को अंदर लाना है, तब हम दुआएं दे सकते हैं, नहीं तो दे नहीं सकते। सो दुआई देने से हमारा धारणा भी अच्छा हो जाता है ना, वो क्वालिटी हमारा अंदर भर जाते हैं। सो ज्ञान जैसे आप सभी ने शेयर किया। सो दुआएं मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे हम मतलब मुरली चिंतन करते हैं तो ज्ञान तो हमें आ जाता है, मुरली को हम सुनते भी हैं, धारणा भी कर सकते हैं, सेवा भी लौकिक अलौकिक होती रहती है, लेकिन योग में कच्चे पड़ जाते हैं, क्यों? अच्छा, क्यों योग में कच्चे पड़ जाते हैं, ऐसे आपका क्वेश्चन? जी। क्या कहते हैं सभी ने, क्या कह सकते हैं इसके लिए? दीदी इसमें ऐसा है ना कि अगर ज्ञान है तो फिर ध्यान भी है, क्योंकि ध्यान जो है वो ज्ञान से ही है। अगर आप ज्ञान का चिंतन कर रहे हो, अपने मन के ऊपर अटेंशन रख रहे हो सारा दिन, तो वो भी योग है। आप ज्ञान का चिंतन कर रहे हो, वो भी योग है। ज्ञान अगर आपके अंदर है तो वही ध्यान है। जरूरी नहीं कि आप बीज रूप में स्थित हो। ठीक, ऐसे कर्मयोग तो मेरा प्रॉपर रहता है, पूरे दिन बाबा के ध्यान में रहती हूँ, लेकिन बैठ के ज्यादा 1 घंटा वो मेरे से नहीं हो पाता। ओम शांति। दादी गुजर बोली है अपनी क्लास में कि 3 स्टेजेस के हो। एक तो हाईएस्ट स्टेज है अपने को बीज कमल के बीज रूप भाव याद करना, ये हाईएस्ट स्टेज है। तो दादी गुजर बोल रही थी अगर आपको ये आपको इसमें स्थित होना है तो आपका आवाज है उसको थोड़ा सिग्नल पर आ। तो दादी गुलजार क्लास में बोल रही थी। अब आ रहा है दीदी सही से? थोड़ा थोड़ा कट रही है। तो अच्छा दीदी अब आ रही है क्लियर? अब थोड़ा ठीक है। हेलो। हाँ जी, हाँ दीदी। तो दादी जी अपनी क्लास दादी गुलजार जी अपनी क्लास में बोली योग के 3 स्टेज हैं। अच्छा है ना, हमारा पास ज्ञान का चिंतन करते रहे, योग ऑटोमेटिक चलते रहते हैं, है ना। जब हम चिंतन अच्छे रीति से करें, हम बैठते ही बाबा का साथ उतना योग लग जाता है। सो उसको स्थायी रखने के लिए हम नवीनता लाए योग में, है ना। जो हम चिंतन करते हैं उसी पर हम योग करें, सो लंबा टाइम हम टिक सकते हैं, उस पर योग कर सकते हैं। जी दीदी, इसमें बाबा की ड्रिल भी कर सकते हैं हम। ज्यादा टाइम अगर लंबा नहीं बैठ सकते तो बाबा ने बोला है हर घंटे में 5 मिनट ड्रिल कर लो। उसमें भी हम अगर शांति में स्थित हो जाते हैं तो वो भी हमारा बहुत जमा का खाता इकट्ठा होता रहता है और
मन बुद्धि एकाग्र रहती है। ट्रैफिक कंट्रोल, ओम शांति। ट्रैफिक कंट्रोल भी करना चाहिए दिन भर, तो भी एकाग्र मन रहता है, योग लगता है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ बोलिए दीक्षिता बहन। हाँ जी, वही मैं बोल रही थी कि दादी गुलजार जी अपने क्लास में बोल रहे थे कि योग के 3 स्टेज होते हैं। जैसे पहला स्टेज तो यही है कि अपने को बीज रूप समझ के बीज रूप बाप को याद करना, सिर्फ इसी में ही विकर्मों का विनाश होता है। ये पावरफुल स्टेज है और यही बाबा बोलते रहते हैं। और दूसरा, अगर इसमें नहीं स्थित हो सकते हैं तो मुरली ज्ञान उसको पढ़ना है, उसका मनन करना है। अगर ये भी नहीं तो तीसरा स्टेज अपने आप के ऊपर ध्यान रखना है कि व्यर्थ ना चले, और दूसरों के साथ भी जो भी हम मन से बात करें या मुख से बात करें कि ज्ञान का ही लेन देन होता रहे। तो ऐसे दादी गुलजार जी योग के स्टेजेस बोल रही थी। तो दीदी योग, कोई बोल रहा था योग ना लगने का कारण, तो दीदी पहली स्टेज है कि योग ना लगने का कारण खुद को हमने आत्मा स्वीकार ही नहीं किया। क्योंकि बाबा हमेशा बोलते हैं कि पहले मुझको परमात्मा समझो फिर अपने को आत्मा समझो। पहले बाबा हमेशा यही बोलते हैं खुद को आत्मा समझो फिर मुझे परमात्मा बाप को याद करो। तो दीदी पहली बात ये योग ना लगने का यही कारण है कि हम ज्ञान को अपने में प्रैक्टिकली लाया ही नहीं, हम अपने आप को आत्मा स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। तो पहले ब्रह्मा बाबा ने शुरू में धैर्य भर दी थी, बोलते हैं सब कि मैं आत्मा हूँ, यशोदा आत्मा है, सब सिर्फ गुलजार दादी खुद भी अपने क्लास में बोली है जितना आत्मा का प्रैक्टिस हम लोगों ने किया है उतना अभी कोई नहीं किया है। हमने सिर्फ और सिर्फ मैं आत्मा हूँ इसी एक लेसन का हमने प्रैक्टिस सालों साल किया है। जो भी 14 साल बट्टी चली थी उसमें भी सिर्फ मैं आत्मा हूँ इसी की ही बट्टी चली थी। जबकि उनको उस समय बीज रूप का भी ज्ञान नहीं था, तब भी उनको आत्मा हूँ यही प्रैक्टिस कराया जाता था। और ब्रह्मा बाबा भी मेन इसी पॉइंट पर ध्यान दें। तो पहले हमें ज्ञान को प्रैक्टिकल में लाना है, बार बार अपने मन और बुद्धि में यही ख्यालात दौड़ना है कि चलते फिरते भी आत्माओं को देखे, और खुद को जब भी हम खुद का इमेज आंखों के मन के पर्दे पे आए तो एक ज्योति बिंदु ही दिखे, एक आत्मा ही दिखे, ना कि ये 5 तत्वों का शरीर दिखे। क्योंकि हम है ही आत्मा, इस शरीर से परे। तो अपने आप को आत्मा देखे और आत्मा से निकलती हुई पूरी लाइट देखे। बार बार मन के पर्दे में ये चित्र जब लाया जाएगा तभी आत्मा का हमको अनुभूति होगी। ओम शांति दीदी। ठीक। हाँ जी, बहुत अच्छा है ना। ये भी हमको एक बट्टी में खराया था। 45 मिनट्स आत्मा अभिमानी स्थिति में स्थित होना है। मैं आत्मा, उसको सिर्फ देखना है, उस स्थिति का अनुभव करना है, तब हम लंबा टाइम तक योग में रह सकते हैं, है ना। परम धाम का भी अनुभूति बहुत अच्छा हो जाता है। सो यही सही है बात दीदी ने शेयर किया। पहले ज्ञान का स्वरूप में लाना है ना। पहले आत्मिक स्थिति में स्थित होना बहुत बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए बाबा ने कहा था ना, चलते फिरते अपने आत्मा समझो, सब कुछ करते हुए भी मैं आत्मा हूँ इस भान में रहे ना, देह भान नहीं, आत्मा भान में रहे। अच्छा जी। कभी कभी ओम शांति दीदी, कभी कभी ऐसा होता है कि आत्मा अभिमानी स्थिति कभी कभी समझ में नहीं आती है। तो आत्मा समझना और आत्मा को देखना, इस दोनों में भी ये अंतर है। तो जब तक हम जब सीनियर दीदियों का और सबका क्लास सुनते हैं तो कहते हैं कि वो लोग ने भी ऐसे ठोक ठोक के अभ्यास किया है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। इट मीन्स के वो जहन में उतर जाना चाहिए। वो आत्मा दिखे नहीं दिखे कोई बात नहीं है, क्योंकि कहते हैं कई लोगों को दिखते हैं आत्मा अपना ही खुली आंख से ही, कई लोगों को बंद आंख से आत्मा का स्वरूप दिखता है। और मम्मा थे तो उन्होंने कभी आत्मा को देखा ही नहीं था। तो हमारे पास सभी तरह के एग्जाम्पल्स है भाई बहनों के। तो कभी कभी क्या होता है कि हम आत्मा को देखने के उसमें मूंझ जाते हैं और फिर आगे चलने लगते हैं, लेकिन वो तो पहला पार्ट तो कच्चा ही रह जाता है।
तो हमें अपने को आत्मा समझना है, मीन्स उसका स्वरूप धारण करना है। आत्मा दिखे नहीं दिखे वो छोड़ दीजिए, लेकिन वो आत्मा हूं मैं, वो पक्का पक्का समझना है। तो ऐसे वो आत्मिक गुण बहते रहेंगे, हमारे में से निकलते रहेंगे। वो जब स्वरूप आएगा ना, तब समझ लेना कि हाँ, आत्मिक स्वरूप में अभी हम स्थित है। क्योंकि जब तक वो 7 गुण बहते नहीं है ना, निकलते नहीं है, दूसरों को एहसास होता नहीं है, तब तक नहीं हुआ है हमारा आत्मिक का अभ्यास, आत्मा का अभ्यास। ओम शांति। एक मिनट। सो मैं ऐसा अनुभव करते हैं। देखिए, हम विजुअलाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। विजुअलाइजेशन के बिना हाँ आपका एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। तो ऐसे हम समझते हैं, क्योंकि विजुअलाइजेशन ही हमको अनुभूति दिलाता है। मीन्स आत्मा का बोल रहे हो आप दीदी? क्या आत्मा को हम विजुअलाइज भी करना है और उसका एक्सपीरियंस भी करना है, दोनों साथ साथ होना है, तभी तो हमको एक्सपीरियंस मिलेगा, नहीं तो नहीं होगा, है ना। परमधाम को भी हम उधर देखते हैं ना, बाबा को देखना भी है और एक्सपीरियंस भी करना है। सो इसके लिए हम बार बार प्रैक्टिस करना है। कई सारे मेथड है इसके लिए। दीदी, अपने आत्मा को देखने के बारे में हम बता रहे थे कि किसी को दिखते हैं, किसी को नहीं दिखता है, और आंखों से नहीं दिखता है, लेकिन सूक्ष्म आंखों से हम देखना है, ये मतलब है। हाँ, विजुअलाइजेशन करना। हाँ, एक मिनट, हाँ मैं जी। बता सकती हूँ। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं आत्मा की, आप बात कर रहे हो तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मेरी आत्मा जो है मेरे कानों से सुन रही है आपकी बातें। तो ऐसे एक्सपीरियंस कर लेते हैं सुनने का। खाते समय जो है कोई भी हाथ से काम कर रहे हैं तो आत्मा हाथों से ये काम आप लोगों ने बताया था ना, ये एक मुरली में कि ऐसे कर्म करते हुए देख सकते हैं, योग में बताया था। हाँ जी, ये एक्सपीरियंस देखना भी है, मैं ना विजुअलाइजेशन करना, स्थूल आंखों से नहीं देख सकते, है ना, बुद्धि का आंख से हम देखना और एक्सपीरियंस करना। मीन्स समझना। हाँ, बुद्धि की आंखों से देखना माना समझना। समझ मीन्स जहन में पूरा उतरना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, ये कर रही हूँ करावनहार बनकर। तो ये देही अभिमानी स्थिति और आत्मा अभिमानी स्थिति के स्वरूप में स्थित होकर करना है ना। हाँ जी, समझना माना क्या है, एक्सपीरियंस करना है ना, एक्सपीरियंस होना चाहिए हमें। सो एक्सपीरियंस होने के लिए विजुअलाइजेशन इम्पोर्टेंट है, ऐसा हम समझते हैं। हाँ जी, ये बता सकते हैं ना, जैसे शिव बाबा जो करंट है वो बड़ा पावर हाउस है, बिजली का करंट कैसे होगा जब हम उस करंट में तार ही नहीं जुड़ेगी, वो भी जोड़नी, वो जो आप बता रही थी बहुत अच्छा। ओम शांति। ऐसे है तेजल सिस्टर, हम ऐसे समझते हैं, दोनों चाहिए, विजुअलाइजेशन करना और एक्सपीरियंस करना, गुणों का आपने बोला दोनों होता है। अच्छा, अभी टाइम हो गया है। अभी हम यहाँ है, कॉल समाप्त करते हैं। आप सबका धन्यवाद। कोई ने योग कराना चाहते थे, कल कराएंगे, ठीक है। अच्छा, ओम शांति। आप सबका कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति दीदी। Om Shanti. Thank you Happy everyone. Om Eid Shanti. to all. Have a nice day. Have a Good nice morning. Good day, everyone. दीदी